हाय एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज हमारा टॉपिक है अंडर रूट 18 को 17 नहीं अंडर रूट 18 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अंडर रूट की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ती है। समकोण त्रिभुज हमें बनाना पड़ता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि अंडर रूट 18 के लिए हम समकोण त्रिभुज किस प्रकार लेंगे, मतलब आधार कितना लें और लंब कितना लें, जो कि हमारा कर्ण अंडर रूट 18 आ जाए। तो देखते हैं बच्चों, अगर मैंने बच्चों आपके सामने एक त्रिभुज लिया जिसमें एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है बच्चों। ये है कोण 90 अंश का। अब अगर बच्चों मैंने ये वाली भुजा ले ली है 3 और ये वाली भुजा ले ली है 3, मतलब मैंने आधार और लंब बच्चों 3 ले लिए हैं। अब मैंने ये कर्ण को मिला लिया बच्चों, ये मैंने मिला लिया। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो कर्ण है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब बच्चों मैं कहूंगा कि हाइपोटेनस कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब मैं करता हूं बच्चों, मैंने बोल दिया ये जो हाइपोटेनस है वो k है, कर्ण k है। अब मैंने कहा k का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 9, तो बच्चों k का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो k इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा रूट के अंदर 18। तो एक तरीका तो बच्चों ये हो सकता है कि हम संख्या रेखा पर, ठीक है ना, आधार को 3 लेना। संख्या रेखा पर ही हम आधार, संख्या रेखा और आधार एक ही होगी, एक ही लाइन होगी, तो हम संख्या रेखा पर आधार को 3 लेना और 3 बिंदु 3 से हम एक लंब खींचें जो कि 3 का ही हो, और फिर इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, अंडर रूट 18 को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, संख्या रेखा पर। दूसरा तरीका बच्चों हमारे पास ये हो सकता है कि हम एक त्रिभुज लें जिसमें जो हमारा आधार हम लें, आधार ले लें बच्चों हम 4 और लंब ले लें हम बच्चों 1, और ये हमने मिला दिया। तो बच्चों मैंने आपको अंडर रूट 17 निकालना सिखाया, तो यहाँ पर ये जो कर्ण आएगा, ये कर्ण, ये अंडर रूट 17 आ जाएगा। देखते हैं बच्चों किस प्रकार से। जैसे कि मुझे ये कर्ण निकालना है, मैंने इसको कह दिया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर, तो बच्चों आपका हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 17 हो जाएगा बच्चों, 17 के स्क्वायर इक्वल्स टू 17 और के इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों रूट में 17। तो बच्चों ये आ गई वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में 17। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसको आधार की तरह ले लिया इसको। अब एक त्रिभुज तो ये ले लिया, एक और त्रिभुज लूंगा। अब मैं इसको अंडर रूट 17 को ले लूंगा आधार की तरह बच्चों, और मैं इस पर एक लंब बना दूंगा दोबारा से, एक का लंब मैं दोबारा से बना दूंगा, और ये मैंने ट्राइंगल दोबारा से फिर बना दिया। अब अंडर रूट 17, अब हम ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है बच्चों। तो बच्चों फिर इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर मैं अगेन कर्ण निकालूं, ठीक है ना, इसको मैं k1 कह दूं, कर्ण 1, और इसको मैं कह दूं k2, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 17 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 मतलब 18, और ये हो जाएगा बच्चों k2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो k2 इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर 18। तो एक बच्चों तरीका हमारा ये भी हो सकता है अंडर रूट 18 तक पहुंचने का, और एक बच्चों हमारा तरीका समकोण त्रिभुज एक ही बार बनाओ और अंडर रूट 18 प्राप्त कर लो। एक तरीका हमारे पास है कि हम समकोण त्रिभुज 2 बार बनाएं और अंडर रूट 18 प्राप्त कर लें। अब बच्चों मैं आपको इन दोनों तरीकों को ही बताऊंगा। तो बच्चों ये हमने संख्या रेखा बना ली। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार और कैसा त्रिभुज लेंगे। हम एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें आधार भी 3 करें और लंब भी 3 करें। तो बच्चों हम 0 से लेकर के यहाँ 3 पर आ गए, इस जगह हम आ गए, ये आ गए बच्चों हम 3 पर। अब यहाँ पर बच्चों हमने एक 90 अंश का कोण बनाना है बच्चों, यहाँ पर हमको बनाना है एक 90 अंश का कोण। तो बच्चों हम यहाँ पर प्रकार रख के और हम एक चाप लगाएंगे बच्चों। तो ये हमने चाप लगा दिया बच्चों, ये लगा दिया हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप बच्चों हमने लगा दिया। ये लगाया है बच्चों हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप। अगर बच्चों दिखे ना तो आप जूम करके देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। ये लगा दिया हमने अर्धवृत्ताकार चाप। अब इस चाप ने संख्या रेखा को यहाँ काटा है और यहाँ पर हम रखेंगे प्रकार की नोक को, और इस चाप को हम 60 अंश पर एक बार कट कर देंगे, काट देंगे, और फिर हम इस पर रख के जो ये चाप लगा है, जो इस चाप के ऊपर जो हमने चाप लगाया है, जो कट पॉइंट आया उस पर हम रखेंगे प्रकार की नोक को, और हम यहाँ पर लगा देंगे एक और चाप बच्चों। ये हमने एक और चाप बच्चों लगा दिया, और ये 60 का है और ये 120 का चाप हो गया। अब हमें इस वाले इन दोनों का, ये जो दोनों चाप लगाए, इन दोनों चाप के बीच में हमें मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे तो वो जो मिड पॉइंट आएगा बच्चों वही होता है 90 अंश का कोण बच्चों, वही होता है बच्चों 90 अंश का कोण। तो बच्चों इस वाले चाप पर हमने प्रकार की नोक को रख के हमने इस चाप को यहाँ काट दिया बच्चों, ठीक है। अब हम ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए एक 90 अंश की रेखा खींच देंगे बच्चों। तो बच्चों ये हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी जो संख्या रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है।
ये कोण बच्चों ये वाला, ये है हमारे पास 90 अंश का कोण, और ये कोण बच्चों ये है, ये भी हमारे पास है 90 अंश का कोण। ये 90 अंश का कोण हमें बनाना होता है, ये मैंने बनाना सिखाया है आपको, अलग से भी बनाकर दिखाया, सिखाया, समझाया है बच्चों। तो बच्चों हमने आधार लिया 3 यहाँ से, 0 से 1 2 3। अब हमको इस लंब पर भी 3 ही लेना है, इस लंब को भी 3 पर ही कट करना है। तो बच्चों हम यहाँ से मेजर कर लेंगे 3 को। तो हमने ये कर लिया बच्चों मेजर, ये हुआ हमारा 3 बच्चों, ये हो गया है 3। ये देख लीजिएगा बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, यही है ना, यही है, ओके, ये है 3। अब बच्चों हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इस ये जो लंब था इसको हम कट कर देंगे। ये बच्चों हमने कट कर दिया। तो बच्चों हम आपको बताएं कि ये जो पिंक वाला है ये लंब है और ये है 3, और ये जो बच्चों हमने लिया है, जो मैंने बच्चों संख्या रेखा पर जो आधार लिया है, मैं उसको थोड़ा किसी और कलर से डार्क कर दे रहा हूँ 3 को। तो ये हो गया बच्चों ग्रीन वाला आपका आधार, 0 से लेकर 3, और ये इधर ऊपर 3। अब हम कर्ण बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु जब हम मिलाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज में ये भुजा कर्ण कहलाएगी, कर्ण होगी बच्चों। तो बच्चों ये 3 और ये हमने बना लिया कर्ण। अब देख सकते हैं बच्चों, मैं फिर भी आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूं कि बच्चों अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो ये कर्ण है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बच्चों। तो कर्ण हमको पता नहीं है तो मैंने के ही लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया बच्चों। तो आधार बच्चों यहाँ पर 3 है तो उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस लंब बच्चों यहाँ पर 3 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 9 बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 18 आ गया बच्चों। तो कर्ण बराबर आ गया बच्चों √ में 18। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 18 √ 18 है प्रकार में बच्चों। इसी वाली दूरी को, इसी वाली लेंथ को हम त्रिज्या की तरह इसमें भर लेंगे, ठीक है ना, त्रिज्या की तरह हम इसमें भर लेंगे। ये हमने भर ली। अब हम ये जो है ना, ये जो सर्कल बनेगा ना इस तरह से, तो ये जो चाप होगा, सर्कल का हिस्सा ये चाप होगा, यही जो चाप होगा ना बच्चों, ये चाप जहां पर संख्या रेखा को जिस जगह काटेगा वह भी तो √ 18 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की लेंथ √ 18, यहां से लेके यहां से इस जगह से लेके यहां तक की लेंथ बच्चों, यहां से यहां तक √ 18, यहां से यहां तक √ 18, यहां से यहां तक √ 18। तो बच्चों यहां से यहां तक भी तो √ 18 ही होगा। तो बच्चों हमारे पास जो ये आ गया है, ये जो बच्चों बिंदु आया है बच्चों, ये जो बिंदु आया है, इस चाप ने √ 18 के √ 18 त्रिज्या, मतलब √ 18 त्रिज्या लेकर जो हमने ये चाप लगाया है, इस चाप ने संख्या रेखा को जिस जगह काटा है वही बिंदु हमारा है बच्चों √ में 18। यही बिंदु है बच्चों √ 18। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये √ 18 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आया होगा। मैंने बच्चों प्रीवियस में √2 से लेकर के √ 18 तक सारी वीडियो बनाकर मैंने इस पर अपलोड की हुई हैं। हर एक क्वेश्चन √2 से लेकर √ 18 तक का मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों। पीछे से लेकर आप यहां तक समझते हुए आएंगे, आगे के क्वेश्चन आप अपने आप करना सीख जाएंगे 100%, ठीक है ना बच्चों। ये आप पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये किस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √5, √6, √7, √8 इनको हम √18 इनको हम संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करते हैं, कहां इनका लोकेशन होता है, ये हम अच्छी तरह से सीख जाएंगे अगर हम ये कंटिन्यू देखते हुए आएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।